दोस्तों, वैसे तो आप अपने घर में अनेक प्रकार की वस्तुएं रखते होंगे और रखने के बाद ये पता नहीं होता है कि कौन सी वस्तुएं घर में रखना शुभ माना जाता है और कौन सी नहीं, तथा घर में भी अनेक प्रकार की मांगलिक वस्तुएं रखी जाती है जिनसे घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है तथा नेगेटिव एनर्जी की जगह पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है, जिससे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और सुख शांति के साथ साथ धन समृद्धि भी बनी रहती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में उन 10 वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनसे घर में रखने से धन का संचार होता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में गणेश जी का नाम अवश्य लिखें। तो अब हम बताने जा रहे हैं उन 10 वस्तुओं के बारे में एक एक करके, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पहली चीज है बांसुरी। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि घर में अगर बांसुरी रखी हो तो घर का वास्तु दोष दूर होता है और इसके साथ ही घर की दरिद्रता भी दूर होती है और बांसुरी से धन समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, घर में बांसुरी रखते समय सही दिशा का ध्यान होना चाहिए। घर में अगर आप बांसुरी रखते हो तो घर की पूर्व ईशान कोण या उत्तर दिशा में रखें और बांसुरी बांस की या चांदी की होना चाहिए। इससे बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में बांसुरी रखना बहुत ही शुभ तथा अनेक प्रकार के फायदे मिलते हैं। घर में बांसुरी रखने से मानसिक तनाव भी दूर होता है और यह पति पत्नी के रिश्ते के बीच की दरार को भी पूर्ण रूप से खत्म कर देता है। और घर में बांसुरी रखने का एक ये भी फायदा है कि यदि आप इसे घर के मेन गेट पर लगा देते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि आने लगती है और इसके साथ ही आय के साधन बढ़ने लगते हैं और घर की आर्थिक परिस्थिति भी पहले से ज्यादा अच्छी हो जाती है। दोस्तों, दूसरी चीज है शंख। दोस्तों, घर में शंख रखना भी बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। दोस्तों, जिस घर में शंख रखा होता है उस घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है और शंख चंद्र और सूर्य के समान देव स्वरूप है और शंख के मध्य में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा तथा अग्र में गंगा और सरस्वती नदियों का वास भी है। दोस्तों, शंख को घर में रखने से धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती है तथा इसके साथ ही घर की सभी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और घर में सुख शांति तथा पॉजिटिव एनर्जी आती है। शंख को घर में रखने से अनेक प्रकार के फायदे भी मिलते हैं। दोस्तों, घर में शंख से जल छिड़कने से घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है और जिस घर में शंख होता है उस घर में विद्या की देवी सरस्वती को जागृत करके ज्ञान भी लाया जा सकता है और घर में रोजाना शंख बजाने से घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। दोस्तों, अब तीसरी चीज है लक्ष्मी और कुबेर की मूर्ति। दोस्तों, माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है तथा दूसरी ओर कुबेर को भी देव खजानों का रक्षक और धन का देवता माना जाता है। दोस्तों, ऐसी धार्मिक मान्यता भी है कि जिस घर में देवी लक्ष्मी की मूर्ति रखी होती है उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है तथा घर में हमेशा सुख समृद्धि भी बनी रहती है और घर में रखी लक्ष्मी जी की मूर्ति की हमेशा पूजा आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही ऐसा बताया जाता है कि घर में कुबेर की मूर्ति को उत्तर दिशा में रखना चाहिए। यह दिशा बहुत ही खास और शुभ मानी जाती है क्योंकि इस दिशा में भगवान कुबेर का वास होता है। दोस्तों, कुबेर की मूर्ति को अगर वास्तु शास्त्र के अनुसार रखा जाए तो घर में अपार धन संपत्ति बनी रहती है और अनेक धन कमाने के मार्ग भी विकसित होते हैं। दोस्तों, चौथी चीज है गणेश जी की प्रतिमा। दोस्तों, घर में गणेश जी की मूर्ति लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार गणेश जी की प्रतिमा घर के मेन गेट पर लगानी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और इसके साथ ही घर परिवार के लोगों को सक्सेस भी मिलती है। घर के मेन गेट पर इस प्रतिमा को लगाने से घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। घर में गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा लगाने इसे ईशान कोण में रखने से घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और इसके साथ ही घर में सुख शांति और धन की वृद्धि होने लगती है तथा धन वृद्धि में आ रही किसी भी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती है। दोस्तों, पांचवी चीज है एकांशी नारियल। दोस्तों, घर में एकांशी नारियल रखना बहुत ही शुभ तथा अच्छा माना जाता है और नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। श्री का मतलब लक्ष्मी और एकांशी का मतलब नारियल यानी साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है। दोस्तों, जिस घर में या जिसके पास एकांशी नारियल होता है उस घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और जिस व्यक्ति के पास में ये होता है उसे अपने जीवन में कभी भी आर्थिक समस्याओं से सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि इसमें देवी लक्ष्मी विराजमान होती है। दोस्तों, अब छठी चीज है माता लक्ष्मी की प्रतीक कौड़ियाँ। दोस्तों,
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवी लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है और इसके साथ ही जो पीली कौड़ियां होती है वो भी देवी लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कौड़ियां लें और उसे केसर या दही के घोल में भिगो लें, फिर उसे लाल कपड़े में बांध लें। अब आप उन कौड़ियों को घर के तिजोरी में रख दें तथा 2 कौड़ियों को आप हमेशा अपने जेब में रखें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं आएगी और इससे बहुत ही धन कमाने में लाभ मिलेगा। दोस्तों, 7वीं चीज है हाथी। दोस्तों, हाथी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत ही अधिक प्रिय हैं और हाथी को भगवान गणेश जी का भी रूप माना जाता है और इसके साथ ही हाथी को शक्ति, समृद्धि और सत्ता का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, घर में ठोस चांदी का हाथी रखना चाहिए। घर में हाथी रखने से राहु शांत रहता है तथा इसके साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है और घर में हाथी रखने से धन की कमी नहीं रहती है और घर परिवार के लोग अधिक तरक्की भी करने लगते हैं। दोस्तों, 8वीं चीज है मंगल कलश। दोस्तों, घर में मंगल कलश रखना बहुत ही शुभ माना जाता है और इस कलश को सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इस मंगल कलश को अष्टदल कमल बनाकर घर में रखा जाता है। अगर आप भी इस मंगल कलश में जल भरकर इसमें तांबे का एक सिक्का डालकर और फिर आम के पत्ते डालकर कलश के मुख पर एक नारियल रख देना चाहिए। फिर आप कलश पर रोली व स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बाद आप कलश के मुख पर मोली बांधे। दोस्तों, ऐसा करने से घर में धन से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म होने लगती है और घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। दोस्तों, 9वीं चीज है बंधनवार। दोस्तों, ये चीज तो लगभग हर घर में मिलती ही है, लेकिन आज के जमाने में लोग फैशन के लिए अपने घर के मेन गेट पर लगाते हैं, लेकिन ये किस चीज की लगानी चाहिए ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। दोस्तों, आम या पीपल के पत्तों की माला को बंधनवार कहा जाता है और इसे घर के मेन गेट पर लगाया जाता है। दोस्तों, बंधनवार इस बात का भी प्रतीक होता है कि देवगण इन पत्तों की भीनी सुगंध से बहुत आकर्षित होते हैं और फिर देवगण घर में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर बंदी बंधनवार शांति और एकता का प्रतीक है और इसके साथ ही घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में धन का भी आगमन होता रहता है। दोस्तों, आखिरी और 10वीं चीज है खड़ी हल्दी। दोस्तों, खड़ी हल्दी को भी घर में रखना अच्छा माना जाता है और इससे शुभता का भी प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इस हल्दी की गांठ पर मोली लपेटी जाती है और फिर इसे घर में पूजा स्थल में या तिजोरी में रखा जाता है। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है तथा घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसके साथ ही इसे घर में रखने से धन का आगमन होता रहता है और धन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर हो जाती है। दोस्तों, ये थी वो 10 वस्तुएं जिन्हें घर में अवश्य रखें। इन 10 वस्तुओं को रखने से घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो जरूर